Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College Peshawar. आज हमने एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंटिन्यू करने हैं। इससे पहले हमने एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव किया था और वो रिजल्ट क्या था? वो रिजल्ट के लिए पूरा मैं आपको टेबल बना के देता हूँ। वो टेबल अपने पास रखें, अगले चैप्टर में भी आपको काम आएगा और इसमें भी। तो टेबल हमारे पास ये है, whenever, अच्छा इसके साथ आप लिख दें इंपॉर्टेंट टेबल। इस पे आप बेशक कई स्टार लगा दें। ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ये अगर आपको याद होगा, आपके कई एमसीक्यूज बड़े आराम से हो जाएंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज इससे बनते हैं। तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए। टेबल है क्या? whenever y is equal to mx plus c, अगर ये लाइन है टचेस नंबर 1, x square plus y square is equal to a square, then c is equal to plus minus a। ये हमने प्रूफ किया था। ये आप अगर देखें तो क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट था कि 5 का ए पार्ट था, वो ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। मैंने बार बार आपसे पूछना है, चूँकि ये एक रिजल्ट है लेकिन इस किस्म के मैं 7 रिजल्ट लिखवा रहा हूँ। दूसरा रिजल्ट ये है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन c is equal to a by m। थर्ड रिजल्ट ये है, x square is equal to 4ay, then c is equal to minus am square। ये जरा चेक कर लें। फोर्थ नंबर हमारे पास x square by a square plus y square by b square is equal to 1, then c is equal to plus minus a square root, प्लस माइनस ए नहीं होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा अगले चैप्टर का काम भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल बना के बाकायदा लाइन, रोज और कॉलम, मेरे पास तो फुट नहीं था तो मैंने इसी तरह लाइनों में लिखता जा रहा हूँ। ये बना के अपने पास रख लें, अपनी जेब में रख लें, आते जाते इसको रिवाइज करें। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई, तो सी की वैल्यू इसमें ये आएगी। ये हम सारे के सारे डिराइव भी कर लेंगे, डेरिवेशन इसके कोई मसला नहीं है। फिलहाल मुझे इन चीज़ों को एक जगह पे रखना था। तो अगर हमारे पास ये आ जाए, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें एक्स और वाई के नीचे वाली जगह चेंज हो गई हैं, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। छठा नंबर देखें, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता, इन इक्वेशंस के बारे में, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये चूंकि इस टॉपिक के साथ रिलेटेड थी तो इस वजह से मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन c is equal to plus minus
ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सातवां नंबर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय की बजाय हम इधर वाई स्क्वायर लिख देते हैं, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय इज इक्वल टू 1। देन सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये ए और बी चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये 7 रिजल्ट थे। आप लोगों ने इसको टेबल बना के इस तरह लिख देने हैं। इस केस में सी की वैल्यू ये आएगी, इस केस में ये, इस केस में ये। इसको ज़रा चेक कर लेना है, इसमें थोड़ा सा शक है, लेकिन बहरहाल मैं दोबारा भी देख लूँगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला केस ये है। बाकी तमाम वैल्यूज़ ये अगर आपको याद होंगे तो आपके एमसीक्यूज़ भी होंगे, आपके क्वेश्चन भी ज़रा आसानी के साथ हो जाएंगे। तो आएँ इसको फर्दर डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो, अगर आपसे ये कहे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन हमारे पास ये होता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जनरल हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, एट x1 y1, ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 जब किया था 7.2 का, तो ये वाला मेथड, तो हमने कौन सा मेथड यूज किया था? वी यूज्ड रिप्लेसमेंट मेथड। रिवाइज खाली करवा रहा हूं आप लोगों को। हमने कौन सा मेथड यूज किया था? रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में हमने क्या किया था? एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस करते हो x(x)(1) से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हो y(y)(1) से, x की बजाय रिप्लेस करते हो x प्लस x1/2, और y की बजाय आप क्या करते हो? y प्लस y1/2। अगर आपसे ये पूछा जाए, स्टूडेंट से ये क्वेश्चन चूँकि मिक्स हो जाते हैं, तो वो सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आपसे पूछा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो आप ये रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ करो, रिप्लेस करो, इसकी बजाय ये, इसकी बजाय ये, आपके पास टेंजेंट इक्वेशन सामने पड़ी होगी। तो इसमें हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी एक्सरसाइज का? 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के। 8.1 में, 8.2, 8.3 में भी मेथड बार बार यूज़ होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट ना गिवन हो, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 ना गिवन हो, बल्कि कहे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें और साथ कुछ कंडीशन वगैरह गिवन हो और पैरेलल, परपेंडिकुलर वगैरह या कोई एंगल गिवन हो, तो फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो याद रखें अगर ये वाली कंडीशन ना गिवन हो, ये चीज़ ना गिवन हो, ये अगर ना गिवन हो, तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल विच इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल आपको गिवन होगा, सर्कल की इक्वेशन विच इज पैरेलल टू सम लाइन, पैरेलल दे सकता है, परपेंडिकुलर दे सकता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जिक्र, अब इसमें पॉइंट नहीं है, कौन सी चीज़ नहीं है? पॉइंट। ज़रा डिफरेंस समझें, डिफरेंस समझें। अगर आप ये डिफरेंस नहीं समझें, इन क्वेश्चन में कंफ्यूज रहेंगे। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? इसमें x1 y1 गिवन है, इसमें x1 y1 नहीं गिवन। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन गिवन है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, फला एंगल बना रहा है वगैरह वगैरह। इस किस्म का क्वेश्चन हो तो फिर आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है? तो जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी तो ये याद रखें
कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमेशा सपोज करनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने क्या सपोज करनी है, ये सपोज करनी है। अब अगर सर्कल का केस होगा, अगर सर्कल का केस होगा तो सी की वैल्यू, सर्कल के केस में पीछे मैं टेबल बना के आपको दिया है, सर्कल के केस में सी की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन के अंदर हमने यूज करना है। तो सी की वैल्यू, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या हो जाएगी इस केस में, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। जब भी आपको सर्कल पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहे तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये सपोज करनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उस टेबल में से, जो इंपॉर्टेंट टेबल मैंने कहा हुआ है, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें मैंने स्टार्स लगाए थे, वो यूज़ करनी है। आए अब क्वेश्चन को करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ज़रा देखें, इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस वजह से मैंने जंप किया है क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 which is parallel to the line which is parallel to the line 3x plus 4y plus 3 is equal to 0। कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें इस सर्कल पे और वो लाइन पे। अब इसमें देखें पॉइंट नहीं गिवन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो इसमें वो नहीं है। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो सपोज पहले सबसे पहले सर्कल देख लें। सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसे आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वी गेट इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 implies that a is equal to 5। a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, प्लस माइनस क्यों नहीं आती, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव आता है। a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब वो ये कहता है, अब ज़रा सिचुएशन बनाता हूँ, सिचुएशन आपने पेपर में नहीं बनानी, लेकिन इधर मैं लिख भी देता हूँ रफ वर्क। क्वेश्चन को ज़रा समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल पे, और ये एक लाइन गिवन है, ये ब्लू लाइन है, ये गिवन है, ये लाइन गिवन है। अब मुझसे वो पूछता है, मुझसे वही कहता है कि इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करो। बताएं इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं? इस सर्कल पे हजारों टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा हो सकता है। क्योंकि सर्कल पे इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इनफिनिट नंबर ऑफ यानी हजारों लाखों टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि कैसा टेंजेंट हो, हमारा जो टेंजेंट हो वो इस सर्कल पे टेंजेंट भी हो, यानी उसे टच करते हुए पास करे, लेकिन वो इस लाइन के पैरेलल हो। ये लाइन आपको गिवन है, गिवन लाइन इधर लिख देते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है। अब
इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट, तो ऑब्वियस सी बात है इस फिगर को ज़रा देखें तो इस पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं जो इसके पैरेलल हों। इसके पैरेलल एक टेंजेंट ये हो सकता है और एक टेंजेंट यहाँ पे हो सकता है। ये दोनों लाइनें इस पे क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आपके पास दो टेंजेंट आ सकते हैं, एक टेंजेंट ये हो सकता है, एक टेंजेंट ये। तो इसके पैरेलल हमारे पास दो लाइनें हैं, तो इस वजह से ये इन दो टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो टेंजेंट्स की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, तो ये हम उन टेंजेंट्स को क्या कहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, mx प्लस सी लेंगे, लेकिन c की वजह क्या लिखेंगे, a स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गए। इसमें आप फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ a तो हमें मालूम है, a यानी रेडियस तो मालूम है, रेडियस की वैल्यू 5 आ गई, मुझे m चाहिए। अब हमारी लाइन, ये ब्लू लाइन जो है इस टेंजेंट के क्या है, पैरेलल। सिर्फ टेंजेंट इज since tangent T is parallel to line L, therefore slope of tangent is equal to slope of line L। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, इसमें स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक आम स्टूडेंट को पता है कि m स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी स्लोप इस लाइन L की माइनस a बाई बी मीन्स -3/4 implies that m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -3/4। ये कहाँ पे पुट कर दें, पुट m is equal to -3/4 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो आए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के लिए बोर्ड नंबर 1 पे जाते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -3/4x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 1 प्लस -3/4 का स्क्वायर। m की वैल्यू इसमें पुट कर दी थी, तो इसी से हमारे पास y इज इक्वल टू -3/4x प्लस माइनस स्क्वायर रूट, एलसीएम ले लें 16, एलसीएम 16 प्लस 9, तो implies that y is equal to -3/4x प्लस माइनस, इससे 25 आता है, 25 का स्क्वायर रूट 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू -3x प्लस माइनस 5। तो आपके पास इन दोनों को इस साइड पे लिए, 3x प्लस 4y, ये प्लस माइनस है, उधर आके माइनस प्लस आ जाएगा, तो माइनस प्लस मीन्स प्लस माइनस ही होता है, प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो टेंजेंट्स आ गए हैं। एक टेंजेंट हमारे पास है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, दो लाइनें थी, वो रेड लाइंस कितनी थी, दो थी, वो दोनों टेंजेंट्स हमने फाइंड कर लिए। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास थीटा गिवन हो, थीटा अगर गिवन हो तो m की वैल्यू क्या होती है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप की वैल्यू हमारे पास टेंजेंट थीटा के बराबर होती है। तो आए क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल
equations of tangents to the circle सर्कल की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square is equal to 2, which makes angle angle 45 degree with the x-axis. अच्छा, दरमियान में कुछ क्वेश्चन, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी हम नहीं छोड़ेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 12 इसी टाइप का था, तो 10 के साथ हमने 12 किया है. तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस विच मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे आप देख लें सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, इसको फर्दर नेक्स्ट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं. इसको कंपेयर करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. वी गेट a is equal to a square is equal to 2. तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 2. a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यानी रेडियस की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गई है. अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाहते हैं. तो लेट, चूंकि सर्कल है, तो लेट y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर b equations of tangents. इसको कोई नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि m की वैल्यू क्या है. यहाँ पे हमें थीटा गिवन है, गिवन के जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री. तो देयरफॉर m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री. m की वैल्यू कितनी आ गई है? 1. फसाद की जड़ m थी, m की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है. ये पुट इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 में पुट करें तो y इज इक्वल टू 1x प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 थी इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2. तो y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 2, या इसको उधर ले जाएं, x माइनस वाई प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो आपके पास ये दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गई हैं. एक कौन सी आई है? इसको हम ब्लू कलर से लिख देते हैं. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपने फाइंड करनी थी. एक है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये आपकी दो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स थी. तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. इसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.